जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज जो है 10th क्लास का पहला चैप्टर फिजिक्स का प्रकाश का परावर्तन, जिसको इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, ये चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। और इसमें जो है शॉर्ट्स नोट्स में हम पढ़ा देंगे, और इसका जितना भी जो नोट्स होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में हम पिन कर देंगे। वहाँ से आप आराम से डाउनलोड कर और एग्ज़ाम का जो है अच्छी तरीक़ा से जो है तैयारी कर सकते हैं। तो समझते हैं हम लोग। सबसे पहले देखेंगे ये प्रकाश क्या होता है। प्रकाश जैसा कि जानते हैं कि प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है। अदृश्य मतलब ये हमको दिखाई नहीं देता है, लेकिन यह किसी वस्तु पर जब पड़ता है तो हमें दिखाने का काम करता है। तो प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, लेकिन कहा जाता है कि प्रकाश जो हो वह विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, या इसको हम लोग कहते हैं अयांत्रिक तरंग होता है। अयांत्रिक तरंग इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको जो है गुजरने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यह किसी भी निर्वात जहाँ पर बिल्कुल हवा नहीं है वहाँ से भी आसानी से गुजर करके जो है गुजर जाती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अयांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। तो प्रकाश की अगर परिभाषा देखा जाए तो प्रकाश एक अयांत्रिक ऊर्जा है जो स्वयं अदृश्य होते हैं और किसी वस्तु पर पड़कर उसे दिखाने का काम करता है। तो ये आपका हो जाता है प्रकाश। जबकि आज के समय में देखा जाता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या इसको कह सकते हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। किलोमीटर को ही जब आप बदलिएगा मीटर पर सेकेंड में तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ये निर्वात में भी उतना ही, निर्वात मतलब जहाँ पर हवा नहीं होती है, या इसको शून्य भी कहा जाता है। तो शून्य में, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो इस प्रकार से हम ये देखें कि प्रकाश क्या होती है। अब समझते हैं प्रदीप्त या आत्मदीप्त, इंग्लिश में क्या कहेंगे, सेल्फ लुमिनियस। ये प्रदीप्त या आत्मदीप्त पदार्थ क्या होती है, जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है। मतलब दुनिया में बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता हो, तो उसे हम प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे सूर्य हो गया, चंद्रमा इसमें नहीं आएगा क्योंकि चंद्रमा खुद के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता है, वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। तो यहाँ पर जो देखते हैं अप्रदीप्त वस्तुएं, इसमें हम लोग चंद्रमा को पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि अप्रदीप्त वस्तु मतलब होता है वे पदार्थ जो अपना, जिसका खुद का प्रकाश नहीं होता है, वह दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होता है, तो उसको बोलते हैं अप्रदीप्त वस्तुएं। जैसे कि चंद्रमा हो गया, चंद्रमा इसमें याद रखेंगे, चंद्रमा, उसके बाद मकान, टेबल, कुर्सी, पृथ्वी, जितने भी वस्तु जो अब जिसका खुद का प्रकाश नहीं है फिर भी वह प्रकाशमान होता है, ऐसे वस्तु को अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जबकि अगर हम बात करते हैं विद्युत बल्ब, उसका खुद का प्रकाश होता है। मोमबत्ती, लालटेन, डिबिया, ये सब खुद का प्रकाश होता है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, प्रदीप्त वस्तुएं कहेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे किरण क्या होता है। किरण जो होती है, प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, तो प्रकाश की किरण को ही, प्रकाश जो है एक सीधी रेखा में चलने वाले प्रकाश को ही क्या कहा जाता है, किरण कहा जाता है। तो ये आपका हो गया किरण। लेकिन जब भी इसमें कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश हमेशा किस रेखा में चलती है, तो सीधी रेखा में, याद रखिएगा। अब एक प्रकाश जब चलता है तो उसको किरण कहते हैं, लेकिन कई सारा प्रकाश अगर बहुत सारे एक साथ चलते हैं तो उसी को कह देते हैं किरण पुंज। तो प्रकाश के समूह को या किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। किरण पुंज का दूसरा नाम होता है प्रकाश पुंज। कभी कभी ऑप्शन ए में भी और बी में तुमको जो है किरण पुंज, प्रकाश पुंज दोनों दे देगा, तो वहां पर जो है कंफ्यूज नहीं होना है। किरणों के समूह को क्या कहेंगे, किरण पुंज। अब ये किरण पुंज जो होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। इसमें देखिएगा, वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर के मिलती है, उसको अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। देखिए इसमें 100 प्रकाश की किरण एक बिंदु पर आकर मिल रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज।
वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है तो उसको बोलते हैं समांतर किरण पुंज, इंग्लिश में कहेंगे पैरेलल बीम। तथा वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु से फैलती चली जाती, इसलिए तीर चिन्ह देखिए किधर लगा है, इधर, एक बिंदु से फैलती चली जाए, यानी कि फैलने वाली प्रकाश की किरण को क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। इस प्रकार से किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, अभिसारी कन्वर्जिंग बीम, समांतर किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। अब देखिएगा, प्रकाश गुजरने के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं पदार्थ जो है ना वो 3 प्रकार के होंगे, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं पारदर्शी पदार्थ, पारभासी और पारदर्शी। प्रकाश मतलब गुजरने का क्या मतलब है कि कोई भी पदार्थ होती है अगर इसके आर पार प्रकाश कर जाता है तो उसको पारदर्शी कहते हैं। जैसे कांच, आप दुकान में देखे होंगे कि दुकान है और दुकान के बाहर जो कांच लगा होता है उसके अंदर की चीजें भी हमें दिखाई देती है, इसका मतलब होता है कि प्रकाश इसके आर पार जाती है, इसलिए वस्तु दिखाई देती है। क्योंकि कोई भी वस्तु दिखाई देने का एकमात्र ही कारण है कि प्रकाश इस पर लगेगा और लगने के बाद ये प्रकाश लौट करके आंखों तक पहुंचेगी, तभी ये वस्तु दिखाई देगा। इसके मार्ग में अगर कोई रुकावट हो तो ये वस्तु दिखाई नहीं देगा। इसीलिए दुकान के अंदर की वस्तु हमारी दिख रही है कांच के भीतर से, तो वह पारदर्शी है। तो पारदर्शी जैसे आप देखे होंगे जो है पानी के अभी आर पार दिखाई देते हैं, तो कांच हो गया पानी, और वायुमंडल में हवा है तो हवा के भी आर पार दिखाई देते हैं। तो इस तरह से ये सभी कांच, पानी, हवा, ये सब क्या है, पारदर्शी है। पारभासी मतलब होता है कि कोई भी पदार्थ है उसके आर पार प्रकाश की किरण अंशतः जाता है, पूर्णतः नहीं, अंशतः। जैसे आप आंख बंद किए हैं और कभी लाइट आ जाए तो आपको पता चल जाता है कि लाइट आया, इसका मतलब जो आंख का पलक है ये क्या है, पारभासी है। इसके अलावा जो है दूध के बादल हो गया, कुहासा हो गया, धुआं हो गया, इसके भी आर पार हम आसानी से देख सकते हैं। इसलिए ऐसे पदार्थ को जिनसे प्रकाश आंशिक रूप से गुजरता है उसे पारभासी कहते हैं। तेल लगा हुआ कागज भी पारभासी होगा, घिसा हुआ कांच भी पारभासी होगा। अपारदर्शी समझता, अपारदर्शी मतलब क्या होता है, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर के प्रकाश गुजरता नहीं गुजरता है तो उसे अपारदर्शी कहते हैं। जैसे ये बोर्ड ले लीजिए, बोर्ड के आर पार क्या प्रकाश गुजरेगी, अगर गुजरता तो हमें अंदर की चीजें दिखाई देता, नहीं गुजरता, इसलिए ये क्या है, अपारदर्शी। मानव शरीर क्या है, अपारदर्शी। और भी मकान क्या है, अपारदर्शी। जिनके आर पार जो है प्रकाश नहीं जाता है उसे अपारदर्शी कहते हैं। अब हम लोग प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे। प्रकाश का परावर्तन क्या होती है वो समझते हैं। अगर एक हम समतल दर्पण ले तो समतल दर्पण के नीचे ये देखिएगा, ये इस तरह से जो बना रही है कलई किया है, और ये ऊपर में जो है ये सतह, इसको बोलते हैं परावर्तक सतह। परावर्तक सतह क्यों बोलते हैं, इसका कारण है कि जब भी कोई प्रकाश इस पर पड़ेगी तो यह क्या होगा, लौटेगा, परावर्तित होगा। लौटना मतलब, अब परावर्तन का मतलब पहले समझिए क्या होता है। परावर्तन मतलब होता है कि जब आप कोई चीज फेंकते तो वापस आ जाता है। तो परावर्तन मतलब अगर इसी पर कोई कांच है उस पर आप टॉर्च जलाइएगा तो क्या होगा, दूसरे तरफ निकलेगा प्रकाश, तो ये जो लौटती है ना इसी को बोलते हैं परावर्तन। तो ये समतल दर्पण है जिसका नीचे कलई किया है, ये पॉलिश किया हुआ भाग है या कलई किया हुआ भाग है, और यहाँ ये जो ऊपर है परावर्तक सतह। तो किसी सतह पर जो पहली बार प्रकाश पड़ती है उसको बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलेंगे, आपतित किरण बोलेंगे, इसका नाम हो गया आपतित। तो किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण। और आपतित किरण इस सतह के जिस बिंदु से टकराती है उसका नाम है आपतन बिंदु। जिस बिंदु से टकराएगी उसका नाम आपतन बिंदु होगा। अब ये आपतित किरण आई है इधर से, ये हवा है, और इसी में क्या होती है, ये इधर इस तरह से लौट जाती है। तो ये जो आपतित किरण सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट गई, इस लौटने वाली किरण को कहा जाता है परावर्तित किरण।
परावर्तित किरण कहते हैं इसको। तो इस प्रकार से, और यहाँ पर जो है ना एक अभिलंब खींचा जाता है, ऐसे करके अभिलंब खींच दीजिए। जो किसी भी सतह पर जब आप लंबवत प्रकाश डालते हैं तो लंबवत ही क्या होगा, परावर्तित होगा। जिस सतह पर आया उसी पर क्या होगा, लौट जाएगा। तो इसको कहा जाता है अभिलंब, अभिलंब कहते हैं। तो इस प्रकार से ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर ये हो गया आपका अभिलंब, ये हो गया परावर्तित। लेकिन इसका देखिएगा, जैसे परिभाषित अगर करना होगा, आपतित किरण किसे कहें, किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। किसी सतह पर लंब रूप से पड़ने वाली किरण को अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण सतह के जिस बिंदु से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। इस प्रकार से हो गया। अब देखिएगा, आपतित किरण और अभिलंब के बीच यहां पर कुछ कोण बन रहा है। इस कोण को आई से सूचित किया जाता है, लेकिन इस कोण का नाम होता है आपतन कोण। और ये जो है, ये वाला परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को कहा जाता है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण कहेंगे, और इसको आर से सूचित किया जाता है। तो इसका जो है ना परावर्तन, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के नियम, कितने नियम है आप लोग जानते होंगे, नीचे की क्लास में भी पढ़े होंगे। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम, 2 नियम। एक नियम देखिएगा होता है, एक नियम ये कहते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल कहने का अर्थ है, अगर जो है कोई प्रकाश यहां से आपतन हुआ है तो क्या परावर्तन यहां से होगा, नहीं, यहां से नहीं होगा। ये जब भी होगा यहां से होगा। इसलिए क्या बताया गया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही तल में होते या समतल में होते हैं। एक नियम तो ये हो गया। दूसरा नियम क्या कहता है, आपतन कोण का मान, आपतन कोण का जो ये मान है, जैसे 60 डिग्री होगा तो परावर्तन कोण भी 60 डिग्री होगा, क्योंकि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। तो कोण आई बराबर कोण आर, ये होता है। आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के क्या होंगे, बराबर। अगर ये 30 है आपतन कोण तो आर भी क्या होगा, 30 होगा। जैसे एक सवाल देखिएगा, अगर कह रहा है कि आपतित किरण किसी समतल या समतल सतह से क्या बना रहा है, सतह से 30 डिग्री का कोण बना रहा है सतह से, तो ये पूरा का पूरा जानते हैं 90 होगा, पूरा का पूरा 90 होगा। अगर यही 30 हो गया तो ये कितना होगा, तो 90 में से 30 घटा दीजिए, ये 60 हो जाएगा। अगर ये 60 हो गया तो बताइए ये भी कितना होगा, 60। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा, आपतित किरण सतह से 30 डिग्री का कोण बनाता है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा, फंसाने के लिए ऐसे बोलता है, तो ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री। तो परावर्तन आप समझ गए क्या होता है। परावर्तन मतलब होता है, अब इसका परिभाषा देखिए, प्रकाश का परावर्तन क्या होगा। प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के चिकने एवं समतल सतह से टकराकर अब पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। तो परावर्तन मतलब होता है कि किसी चीजों से टकरा करके वापस जाना। जैसे कोनो टकलार को देखे होंगे, जो है उसका टकला चमकते रहता है, कभी प्रकाश अगर पड़ा, इधर से पड़ेगा तो इधर से चमकते हुए निकलता है, तो वो भी क्या है, परावर्तन समझने का बहुत ही अच्छा तरीका है। तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे।